गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी, इस विषय में आज हम पाठ क्रमांक 13 गुजरात दर्शन इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में गुजरात दर्शन पाठ को समझा था। अब इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को भर के समझने जाएंगे। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में आपको लिखवाना है। जैसा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हमने साबरमती आश्रम स्थित देखा। क्या देखा? मधुकुंज, प्रभुकुंज, हृदय कुंज या लता कुंज। इसका सही आंसर है सी, हृदय कुंज। 7 फीट ऊंची भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। किस भगवान की? स्वामी नारायण, नर नारायण, लक्ष्मी नारायण या शिव। इसका सही आंसर है ए, स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक उड़ीसा का और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश का, मोढेरा का, कोणार्क और तिरुपति। इसका सही आंसर है बी, मोढेरा का। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा है मोढेरा का। द्वारिका भारत के धामों में से एक है। 4, 6, 8, 10। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। हमारे भारत के कितने धाम है? 4 धाम है। द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इन चारों में से द्वारिका एक धाम है। समुद्र में बेट द्वारिका में किसका मंदिर देखा? श्री राम का, श्री राधा कृष्ण का, श्री कृष्ण का और श्री गणेश। इसका सही आंसर है सी, श्री कृष्ण का मंदिर देखा। गिरनार पर्वत कितना मीटर ऊंचा है? 1110, 1117 मीटर, 1118 मीटर या 1120 मीटर। इसका सही आंसर है बी, 1117 मीटर ऊंचा है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। यहाँ पे कोष्टक में विविधता, देवस्थान, बस, गांधीनगर, गुजरात, शहर, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मैं मेरी यात्रा शुरू की। किसमें? बस में मेरी यात्रा शुरू हुई, तो बस उसका सही आंसर है। खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण में गांधीनगर की शोभा बढ़ गई। किसकी शोभा बढ़ गई? गांधीनगर की। गांधीनगर उसका सही आंसर है। चंपानेर पुराने समय की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? गुजरात की राजधानी थी। गुजरात उसका सही आंसर है। सासनगिर में गुजरात राज्य की ओर से देखने की व्यवस्था है। क्या देखने की व्यवस्था है? शेर देखने की व्यवस्था है। गुजरात दर्शन के दौरे पर लगा कि यहाँ विविधता में एकता है। किसमें एकता है? विविधता में एकता है। सभी धर्मों के यहाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? देवस्थान प्रसिद्ध है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण करना है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे, सत्य के प्रयोग किए थे या सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसका सही आंसर है अ, अहिंसा के प्रयोग किए थे। दूसरा प्रश्न है कि दोपहर के भोजन के बाद हम बेट द्वारिका मंदिर पहुँचे, सोमनाथ मंदिर पहुँचे या मोढेरा का सूर्य मंदिर पहुँचे। इसका सही आंसर है क, मोढेरा का सूर्य मंदिर पहुँचे। महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी मैंने छात्रों को सुनवाई, गाइड ने छात्रों को सुनवाई
या प्रधानाचार्य जी ने छात्रों को सुनवाई? इसका सही आंसर है अ, मैंने छात्रों को सुनाई। द्वारिका सुवर्ण नगरी थी जो तालाब की गहराई में छिपी है, झील की गहराई में छिपी है या समंदर की गहराई में छिपी है? इसका सही आंसर है क, समंदर की गहराई में छिपी है। पहाड़ पर छाए पुराने जंगलों में हाथी रहते हैं, शेर रहते हैं या भालू रहते हैं? इसका सही आंसर है ब, शेर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर जो चिन्ह है बॉक्स में हमें लगाना है। पहला प्रश्न दिया है कि अक्षरधाम का पूरा परिसर देखने में 5 घंटे लगे। गलत है। पूर्व दिशा में मंदिर होने के कारण सूर्योदय के समय उसकी किरणें गर्भगृह की मूर्ति पर नहीं पड़ती है या नहीं पड़ती बोला है, मतलब गलत है विधान। वैष्णव जन गांधी जी लिखित भजन है। गलत है। ये मेहता जी ने लिखा हुआ भजन है या गांधी जी कह रहे हैं, मतलब गलत है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। बिल्कुल सही। अक्षरधाम मूल्यों की पाठशाला है। बिल्कुल सही है। चंपानेर पावागढ़ की तलाटी में स्थित है। बिल्कुल सही है। गिरनार भावनगर जिले में है। गलत है। पर्यटन पर गए विद्यार्थी ने द्वारकाधीश की मंगला आरती में हिस्सा नहीं लिया था उन्होंने, तो ये गलत है। दत्तात्रेय शिखर से चारों ओर का दृश्य दिखाई देता है। सही है। शेर परिवार को देखने को छात्रों का अनुभव रोमांचकारक नहीं था। गलत है, क्योंकि वो अनुभव रोमांचकारी था। नीचे हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखवाना है। पहला प्रश्न है कि हृदय कुंज कहाँ है? हृदय कुंज साबरमती के तट पर बने गांधी आश्रम में है। अभय घाट किसकी समाधि का नाम है? अभय घाट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मोरारजी देसाई की समाधि है, उस समाधि का नाम है। मतलब अभय घाट पर मोरारजी देसाई की समाधि हुई थी। अक्षरधाम कहाँ स्थित है? अक्षरधाम कहाँ स्थित है? अक्षरधाम गांधीनगर में स्थित है। यहाँ पे गांधीनगर लिखवा लेना है मित्रों। अक्षरधाम गांधीनगर में स्थित है। पूरे भारत में कितने सूर्य मंदिर है और कहाँ? पूरे भारत में 2 सूर्य मंदिर है। वो मंदिर ओडिशा और मोढेरा में है। चंपानेर शहर किसने बसाया था? चंपानेर शहर वनराज चावड़ा नामक राजा ने बसाया था। पावागढ़ पर किस देवी देवता का मंदिर है? पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर है। गिरनार में किन धर्मों के धर्मस्थल है? गिरनार में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्मस्थल है। सासनगिर में किसका अभयारण्य है? सासनगिर में शेर का अभयारण्य है। महात्मा मंदिर के निर्माण का उद्देश्य क्या है? महात्मा मंदिर के निर्माण का उद्देश्य एकता एवं विकास का है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षेप में लिखवाना है कि अक्षरधाम में क्या क्या देखने योग्य है। अक्षरधाम में हमको उद्यानों, वृक्षों की मोहक शोभा, सुयोजित रास्ते, आवासों और खुली जगह और शुद्ध पर्यावरण के साथ साथ भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का संगम यह देखने योग्य है। इसमें हमें वातानुकूलित कक्ष, मल्टीमीडिया परिसर एवं भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति मनमोहक देखने को हमें मिला। मतलब आदि चीज़ हमें वहाँ पे देखने योग्य है। मोढेरा किस लिए मशहूर है? मोढेरा इसलिए प्रसिद्ध है या मशहूर है कि हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। लेखिका कहती है तो 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में ये बनाया गया सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूरज की किरणें गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती है।
हिंदुओं के 4 पवित्र धामों के नाम बताइए। द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये हिंदुओं के 4 पवित्र धाम हैं। सप्तपुरी में किन किन नगरों की गणना की जाती है? सप्तपुरी में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारिका की गणना की जाती है। महात्मा मंदिर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है? इसमें एक मुख्य सभागृह एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज, पवन चक्की आदि देखने योग्य है। एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण महात्मा गांधी जी ने करवाया था। प्राचीन द्वारिका नगरी के बारे में क्या कहा जाता है? प्राचीन द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए हुए थे, इसे अपनी उन्होंने राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गिरनार के ऊपरकोट शिखर की क्या विशेषता है? गिरनार की ऊपरकोट की सीढ़ियाँ पक्की है। गिरनार पर्वत 1117 मीटर ऊंचा है। 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ाने के बाद ऊपरकोट शिखर के जैन मंदिर वहाँ पर है। गुजरात के मशहूर वाणिज्य मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने बनाया शिल्प स्थापत्य कला का यहाँ पर एक उत्तम नमूना है। नीचे हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। अक्षरधाम की प्रदर्शनी में किसका कार्य अद्भुत है? अक्षरधाम की प्रदर्शनी में मल्टीमीडिया का कार्य अद्भुत है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनाया था? मोढेरा का सूर्य मंदिर राजा भीमदेव ने बनाया था। पावागढ़ में नवरात्रि में स्त्रियां क्या करती है? पावागढ़ में नवरात्रि में स्त्रियां गरबा करती है, मतलब गरबा खेलती है। गुजरात में शेर कहाँ देखने को मिलते हैं? गुजरात में शेर सासनगिर में देखने को मिलते हैं। चंपानेर शेर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंपानेर शेर का नाम चंपा के नाम पर रखा गया है। महात्मा मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया है? महात्मा मंदिर महात्मा गांधी की स्मृति में बनाया गया है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हृदय कुंज को प्रेरणा स्रोत क्यों कहा गया है? ये महात्मा गांधी का जो हृदय कुंज है उसको एक प्रेरणा स्रोत कहा गया है, क्योंकि ये साबरमती नदी के तट पर गांधी आश्रम में हृदय कुंज है, ये हमें पता है। और आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे। इससे हमें अहिंसा मतलब नॉन वायोलेंस अहिंसा का प्रयोग उन्होंने करवाया। लोगों को अहिंसा की सिकवन या अहिंसा का नारा महात्मा गांधी जी ने यहाँ से दिया था। इससे लोगों को हिंसा न करने की एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है, इसलिए हृदय कुंज को प्रेरणा स्रोत कहा गया है। गांधी आश्रम को बापू की कर्मभूमि क्यों कहते हैं? अब कर्मभूमि जहाँ हम कार्य करते हैं वो हमारी कर्मभूमि होती है। अब साबरमती नदी के तट पर बना गांधी आश्रम में गांधी जी वहाँ रहते थे, जहाँ रहते थे वहाँ पे उन्होंने अपना कर्म अपना कार्य किया, उसमें उन्होंने अहिंसा का प्रयोग उन्होंने यही किया था। इसलिए गांधी को आश्रम को बापू की कर्मभूमि कहते हैं कि जिन्होंने अपना कार्य यहाँ पर किया था। सूर्य मंदिर की विशेषताएं बताना है। सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्य कलाओं में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का एक उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूरज की किरणें सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती है। यह आदि उनकी सूर्य मंदिर की विशेषताएं हैं। पावागढ़ और महाकाली के साथ किसकी कथा जुड़ी है? पावागढ़ और महाकाली के साथ पताई रावल राजा, कौन सा राजा है? पताई रावल राजा की कथा जुड़ी हुई है।
द्वारिका एवं बेट द्वारिका के बारे में बताना है। अब द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यही आए, इसे अपनी राजधानी बनाया। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक है। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और गहराई में छिपी है। समुद्र के बेट द्वारिका में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया गया है। जूनागढ़ के दर्शनीय स्थानों के नाम बताना है। अब जूनागढ़ के दर्शनीय स्थान निम्न है, जिनमें जैन मंदिर, गोमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड है, अंबाजी के मंदिर, गोरखनाथ शिखर, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, जहाँ पर बड़ा घंटा के साथ चारों ओर का सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमें दिखाई देता है। नीचे निम्नलिखित पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है कि मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा, लेखिका कहती है। अब ये कहाँ से ली गई है पंक्ति हमें पता है, ये पाठ की है, मतलब गुजरात दर्शन पाठ से ली गई है। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर स्वामी नारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता समुत्कृतिपूर्ण एक सृजन है। अक्षरधाम संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और विचारधाराएं एवं आध्यात्म तकनीकी का एक महत्वपूर्ण एक संगम है। दूसरी पंक्ति की गुजरात में स्थित जूनागढ़ विविधता में एकता का उत्कृष्ट नमूना है। पाठ 13 गुजरात दर्शन से ली गई ये पंक्ति है। लेखिका को गुजरात दर्शन के दौर पर लगा कि यहाँ विविधता में एकता है, क्योंकि सभी धर्मों के देवस्थान यहाँ प्रसिद्ध है, जैसे कि पारसियों के लिए संजान, जैनों का पालिताना, कृष्ण भक्तों का द्वारिका, शिव भक्तों का सोमनाथ, इस्लाम का भड़ियात आदि चीज़ें लेखिका को यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि जूनागढ़ विविधता में एकता का उत्कृष्ट नमूना है। नीचे निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द हमें लिखिए। 7 पुरियों का समूह, उसको कहते हैं 7 पुरी या सप्तपुरी या 7 पुरी। पत्थरों का अंकित लेख, शिलालेख, मन को मोहित करने वाला, मनमोहक, मंदिर के अंदर का मूर्ति वाला भाग, उसको कहते हैं गर्भगृह। दर्शन करने योग्य स्थान, दर्शनीय। शिकार के लिए प्रतिबंधित वन क्षेत्र, अभयारण्य। शाम को होने वाली प्रार्थना, उसको हम क्या कहते हैं? संध्या वंदन कहते हैं। नीचे हमें जोड़िया को मिलवाना है। यहाँ पर विभाग अ और विभाग ब आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न है पालिताना। पालिताना की जोड़ियाँ कहाँ से आएगी? इसका संबंध है जैनों का तीर्थ स्थान, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ से श्री कृष्ण को द्वारिका लाया गया था। अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर। गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत। पावागढ़ महाकाली का मंदिर। इस प्रकार से ये जोड़िया का आपको मिलाना है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 12 में निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि, कवि का लिंग परिवर्तन होगा कवित्री। लेखक, लेखिका। सिंह, सिंहनी। माता, पिता। राजा, रानी। बुद्धिमान, बुद्धिमानी। मुख्य प्रश्न क्रमांक 13 में विरुद्धार्थी शब्द लिखवाना है। रात का आएगा दिन, गर्मी, ठंडी, अच्छा, खराब, एकता, अनेकता या विविधता, मीठा, खारा, सीधा, उल्टा या टेढ़ा भी आ सकता है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 14 में हमें निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। गलत वर्ड दिया है, उसको सही तरीका से लिखवाना है। श्रद्धांजलि, उसमें मात्राएं गलत लगाई हुई है, तो श्रद्धांजलि इस प्रकार से लिखवाना है। चमत्कृति में भी मात्रा गलत लगाई है, तो चमत्कृति इस प्रकार से लिखना है। गर्भ गृह है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको गर्भगृह सही रूप से लिखवाना है। कृष्ण लिखा है तो इसका होगा कृष्ण। इस प्रकार से आपको वर्तनी सुधार कर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मतलब 12 कड़ी में जो हमारा अ, आ, ई या क, ख, ग के अनुसार जो पहला वर्ड आता है उसी प्रकार से क्रम लगाकर लिखवाना है। यहाँ पे सुंदर प्रदर्शनी आश्रम, इसका क्रम इस प्रकार से आएगा। पहले आश्रम, इसके बाद प्रदर्शनी, उसके बाद
सुंदर, इस प्रकार से क्रम लगेगा। मुख्य प्रश्न क्रमांक 16 में हमें निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पवित्र, पवित्रता, सुंदर, सुंदरता, मीठा, मिठास, चढ़ना, चढ़ाई, इस प्रकार से उसका भाववाचक संज्ञा होगा। मुख्य प्रश्न क्रमांक 17 में हमें निम्नलिखित शब्द युगों को ध्यान में से पढ़कर विशेषण तथा विशेष्य का विशेषण तथा विशेष्य सही स्थान पर लिखना है। यहाँ पे आपको विशेषण भी दिया है और विशेष्य भी दिया है। पहले शब्द में से आपको विशेषण और विशेष्य आपको लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कि मनोहर मूर्ति, इसमें मनोहर आपका विशेषण है और मूर्ति आपका विशेष्य है। नीला पानी, नीला उसका विशेषण है, पानी विशेष्य है। पक्की सीढ़ियाँ, पक्की विशेषण आएगा, सीढ़ियाँ तो है पर कैसी है, पक्की है, तो पक्की उसका विशेषण होगा। और जिसके बारे में कहा गया है उसको बोलते हैं विशेष। विशेष किसको कहता है कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषण जिसके बारे में कुछ कहा गया है, कुछ अलग मतलब सही गलत या कुछ अच्छाई, जो भी उसके बारे में कहा जाता है, नाम के बारे में विशेष जानकारी जो देने वाला शब्द होता है उसका हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ कैसी है, पक्की है, तो पक्की विशेषण आएगा और सीढ़ियाँ विशेष्य आएगा। ठंडी हवा, हवा विशेष है पर हवा कैसी है, ठंडी है, तो ठंडी इसका विशेषण आएगा। इसी प्रकार से ऊंचा पर्वत में ऊंचा विशेषण, पर्वत विशेष्य। सफ़ेद गुलाब में सफ़ेद विशेषण, गुलाब विशेष्य। सुवर्ण नगरी, सुवर्ण विशेषण, नगरी विशेष्य। मीठी आवाज़, मीठी विशेषण, आवाज़ विशेष्य। वैष्णवजन, वैष्णव विशेषण, जन विशेष। हरियाली धरती, हरियाली धरती, धरती कैसी है, हरियाली है, तो हरियाली विशेषण आएगा और धरती विशेष्य आएगा। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हो, आपको पाठ क्रमांक 13 गुजरात दर्शन का गाला आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको ये गाला को अपने गाला में सुंदर अक्षरों में आपको लिखवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित आपको स्वाध्याय, शब्दार्थ टिप्पणी, मुहावरे जो भी इस पाठ के अंदर है वो आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखकर आपको याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।